जय जगन्नाथ स्वामी नैन पट स्वामी। जगन्नाथपुरी। तो स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे स्टोरी फेमस है कि वहाँ भगवान खुद रहते हैं। उनके भगवान की एक रथ यात्रा भी निकलती है जिसमें इंसान समेत भूत प्रेत, और साथ में ये एक मुस्लिम की मज़ार पे जाके भी रुकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल भी है और एक अनमोल खजाना भी है, और साथ में ये हमारे कलयुग के अंत को भी दर्शाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारे राज वसे हैं। तब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक कल बनका मोहन नदी के किनारे पहुंच जाना। बात विष्णु भगवान आए हिंदू धर्म के राजा के सपने में। उन्होंने कहा कि तुम नदी के पास जाना, और जैसे ही वो उठे वो नदी के पास गए। उसे एक वुड पे एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट मिला जिन्हें उन्होंने नील अधव कहा। फिर आज हम लोग उसे ब्रह्म पद कहते हैं। बहुत से लोग उसे कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल भी कहते हैं। और जब उन्हें ये मिला तो इसी कारण उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया, पर किसी कारणवश वो आधा रह गया, बीच ही में किसी कारणवश छूट गया। कलयुग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कलयुग के हाफ, हम लोग जैसे आधे मन से पूजा करते हैं ना, उसको दर्शाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कलयुग का अंत को भी दर्शाता है, इशारा करता है। भविष्य मलिका नाम की बुक के अनुसार 5000 साल पहले ये लिखा गया था। ये बुक बहुत ओल्ड बुक है। संत आचार्य नाथ दास ने ये लिखा था। इसमें बहुत सारे प्रिडिक्शन हैं जो एंड के ओर दर्शाते हैं, और इसमें से एक जगन्नाथपुरी भी है। इस बुक के अनुसार पीरियड कलयुग 4 लाख। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा है, लेकिन ये मंदिर के पुराने या कमजोर होने पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पाप बढ़ने के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूट कर गिर जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में जा गिरेगा। हवा की तेज गति से नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। 32,000 साल है इसका टेन्योर, मगर ह्यूमैनिटी इतना पाप और दुष्कर्म कर रहा है, उसके कारण इसका ये डिक्रीज होके 2025 आ गया, जिसमें दुनिया की अंत होगी। बट ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो लोगों ने इस बुक पे क्वेश्चन उठाए, पर इसकी बहुत सारे प्रेडिक्शन सही भी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमजोर हो रही है। दीवारें कमजोर हो रही है, उसके अंदर पानी भर रहा है। ये एक हुआ। वर्ष 2019 और 2020 में आए तूफान में एक बहुत साल पुराना ट्री, हजारों साल पुराना, वो गिर गया। एक झंडा गिर गया जो बहुत सालों से लहरा रहा था। आपको रत्न भंडार के खजाने के बारे में कुछ बता देते हैं। यहाँ बहुत सारे गोल्ड, ज्वेलरीज, प्रीशियस जेम्स, डायमंड और अनमूल्य बहुत सारे चीज़ें यहाँ, मगर 40 साल से आज तक ये खोला नहीं गया। कारण है जहरीले सांप। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस लास्ट टाइम 1984 में, उसके पहले 1978 में, 1926 में और 1905 में खोला गया था। 1984 में जब इसे खोला गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत डिफ़िकल्टी सहनी पड़ी। ISA ऑफिशियल जब अंदर गए तो उसे उन्हें बहुत सारे सांप के साउंड सुनने को मिले, और उसी से डर के उन्होंने उस दरवाजे को नहीं खोला। रत्न भंडार के 2 चेम्बर हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार, इनर और आउटर। 2018 में कोर्ट ISA को बोला था कि खोलने के लिए दरवाज़ा, मगर जब वो लोग खोलने गए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात पता चली कि उसकी चाबियाँ ही बुतलाई हुई थी। ये 6 साल से ये चाबी आज तक बुतलाई हुई है। पर इस बार के इलेक्शन में बीजेपी जब उड़ीसा गई अपनी कैंपेन में, रैली में,
तब मोदी ने ये कहा था, सुनिए। जब घरों की चाबियां खो जाती है, हम भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से 1-2 घंटे में चाबियां मिल भी जाती है, लेकिन श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां गायब है और ये 6 साल हो चुके हैं। इतिहास के जब हम पन्ने पलटते हैं तो हमें सूर्यवंशम डायनेस्टी दिखती है, जिन्होंने दान देके इस मंदिर को पूरे गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे अनमूल्य रत्नों से भर दिया, जो काउंटेबल नहीं है। क्योंकि इससे एक कहानी है कि वहाँ के जब मतलब सर्वेंट लोग जो थे, जो गिन रहे थे, उनसे गिनती पार नहीं लगी, इसीलिए अनमूल्य इन्हें कह दिया गया। फिर ऐसा रिपोर्ट है 454 गोल्ड है, 293 सिल्वर है और 40 केजी गोल्ड जो गायब है, ये रिपोर्ट दिखा था। और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म के लिए टेम्पल। अब मैं बताता हूँ आपको एक मुस्लिम व्यक्ति की मज़ार पे जो रुकने वाली बात बोली थी। सेलबाग अलबेग, जो अकबर के मतलब आर्मी में एक बहुत अच्छा सैनिक था, जो बहुत कुशल योद्धा भी था। एक बार उसे चोट लगने का बहुत गहरा घाव हो गया था, जो भर नहीं रहा था, तो उसकी माँ ने जगन्नाथ भगवान की आराधना करने को बोली। जब वो एक दिन रात को सो रहे थे, तब जगन्नाथ भगवान उनके सपने में आए और विभूति दी लगाने के लिए। जैसे ही उन्होंने लगाए और अपनी आँखें खोले, उनके चोट ठीक हो गए, हील हो गए, वो भावुक हो गए। वो मंदिर के पास दौड़े गए, पर उन्हें मुस्लिम होने के कारण उन्हें जाने नहीं दिया गया। और मंदिर के बाहर ही रह के उन्होंने आचना की, पूजा पाठ किए भगवान का। जब उनका आखिरी समय आया, तब उन्होंने बोला, भगवान सच्चाई है अगर आप में तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मजार पे और तब से हर साल 5 दिनों के लिए पुरी में गुणचला मंदिर जो है वहाँ पर भी रुकते हैं, जो लक्ष्मी भगवान का मंदिर है। और वहाँ रथ का एक टुकड़ा तोड़ दिया जाता है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल को भी मनाते हैं। हरा पान शामी बिलीव है कि एक कहानी प्रचलित है इससे। और जगन्नाथ भगवान एक सैर पे निकले थे, जो बोले अगले दिन हम आ जाएंगे, मगर वो 4 रातों तक नहीं आए। और 5 मतलब चौथी रात के बाद लक्ष्मी भगवान उन्हें ढूंढने गए। का वो तो जगन्नाथ भगवान की रैली में है, मतलब टेम्पल के पास है। उन्होंने उनकी रथ को तोड़ दिया गुस्से में आकर। तब से लेकर के आज तक वो ये रिचुअल किया जाता है, मतलब उनमें और जगन्नाथ भगवान में थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। हरा पंचमी मनाया जाता है। हरा जिसका मतलब होता है, हरा में टूटना, और पंचमी में 5वां दिन। और इस दिन लक्ष्मी माँ के जो मतलब सेवक हैं और विष्णु भगवान मतलब जगन्नाथ भगवान के जो सेवक है, दोनों के बीच में हल्का लड़ाई होता है। और साथ में जो जगन्नाथ भगवान का रथ का एक हिस्सा है, उसे तोड़ दिया जाता है, छोटा सा। अब गोश्त और जो मतलब भूत प्रेत भी तो शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रसाद बनाया जाता है। और अधर पान प्रसाद, ये 3 बड़े मटकों में रखा जाता है। और जब रथ जाते रहता है ना, तो बीचों बीच में गिराया जाता है कि भूत लोग मतलब भूत प्रेत लोग उसे ले स्वेलो कर सके, मतलब ले सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। जगन्नाथ भगवान से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ, जिसे एक वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के हार्ट और बहुत सारी कहानियों पर वीडियो बनाएं, और जगन्नाथपुरी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले इनके डोर्स भी खोले जा रहे हैं। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए।